कि जिस वक्त आज पंजाब में हाई कोर्ट का फैसला आया, जिस मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की, ये मैं आपसे सिर्फ इस्लाह के लिए मीडिया से बात करना चाहती हूँ कि आपने उस फैसले की गलत रिपोर्टिंग की, आपने उस फैसले को गलत रिपोर्ट किया और पाकिस्तान की आवाम तक आपने गलत फैसला, उसके जुज़ियात से मुख्तलिफ ख़बर पाकिस्तान की आवाम से, ये अच्छी रवायत नहीं है। ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में आता है और ये आवाम को गुमराह करना, फैसला कुछ और रिपोर्टिंग कुछ और, ये बहुत ही गैर कानूनी अमल है और उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। इलेक्शन से रिलेटेड पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ, हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया नहीं गया, बुज़दार साहब को बहाल नहीं किया गया। उसके बाद जो इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है, जिसके अंदर सीएम को मेजॉरिटी वोट लेकर इलेक्ट होना पड़ता है। ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है। 4 बजे तक कल जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, री वोटिंग नहीं हो जाती, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। और उसके बाद जो रन ऑफ इलेक्शन है उसके अंदर कल 4 तक जो फैसले हमजा शहबाज साहब लेंगे सीएम पंजाब, वो तमाम प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। आप और पहले मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पहले धमाल डाल रहे हैं, पहले कह रहे हैं आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है, उसके बाद 6 मिनट के बाद अपने ही बदल रहे हैं बयानों को, अपने बयानात बदल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट जहां आइन शिकनी का सर्टिफिकेट आपका मौजूद है, जो आपने अदम एतमाद के वक्त की आइन शिकनी स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वो आइन शिकनी, उसके वो मुंह लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपका मसला ये है कि आपने मानना नहीं है, आपका मसला ये है कि आपने गाली देनी है, इंतशार फैलाना है, अफरा तफरी फैलानी है। आपने नहीं मानना कि आपका इक्तदार ख़त्म हो चुका है, आपने नहीं मानना कि आपकी हुकूमत नहीं रही है और जो आपके खिलाफ फैसला देगा आप उस पर चढ़ाई करेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जिसने आपका फैसला देना है, आज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार बना हुआ है और आप उस पर चढ़ाई करते हैं रोज सुबह दोपहर शाम, क्योंकि आपने मानना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हमें रहने देते, क्योंकि हमने अगर महंगाई की थी तो आपने खाली महंगाई नहीं की थी, आपने पाकिस्तान के अवाम के पैसे पर हर शोबे में डाका डाला हुआ है। और अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद थी जिसका आप आज राग अलाप रहे थे, आपका ये तमाशा बंद होना चाहिए। अवाम को भी ये बात समझनी चाहिए कि 4 साल ये शख्स मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहा है, ये इस मुल्क का सिलेक्टेड ही सही वजीर आजम रहा है, सारा सरकारी रिकॉर्ड इसके पास थे और जाती मफाद की बात कर रहे थे कि ये जो लोग मुसल्लत किए गए हैं ये जाती मफाद है। जाती मफाद वो होता है कि फराग गोगी को इस्तेमाल करके हीरे बांटो, फराग गोगी को इस्तेमाल करके जमीनें खरीदो, फराग गोगी को इस्तेमाल करके तकर्री पे, तानियाती पे, हर चीज के ऊपर डाके डालो। जाती मफाद ये होता है कि बनी गाला को मनी गाला की तरह इस्तेमाल करो। जाती मफाद ये होता है कि कार्टल्स और माफियाज को बिठाकर हर मिनिस्ट्री के अंदर डाके डालो और आज जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है और अवाम को भुगतना पड़ रहा है, ये होता है जाती फायदा। इमरान खान साहब 4 साल आप नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ और किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ जाती फायदा साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ की बात करते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो चोर है, पहली बात, और अपना मुआवजा नवाज शरीफ के साथ कर रहे थे। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान की तारीख में 3 दफा मुंतखब वजीर आजम बना है तो वो पाकिस्तान के अवाम के वोट से बना है, पाकिस्तान के अवाम के एतमाद से बना है और उस वोट और एतमाद को और उस मैंडेट को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, इस मुल्क को मोटरवे दी, इस मुल्क को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, इस मुल्क को बिजली दी, इस मुल्क को गैस दी, इस मुल्क की महंगाई में कमी की, इस मुल्क को सीपैक दिया, मुल्क की तरक्की को 6% पर लेकर गए। ये किया नवाज शरीफ ने। अगर आज किसी भी मंसूबे की ईंट उठाओ उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम है और किसी भी शोबे और मंसूबे के अंदर डाके की ईंट उठाओ तो उसके ऊपर इमरान खान का नाम है। आप नवाज शरीफ से मुकाबला करने से पहले या मुआवजा करने से पहले अपनी शक्ल को आईने में देखें
और जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर चोरी का इल्जाम अब बतौर वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है वो साबित नहीं कर सके। आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। और जो बैंक करप्ट इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जब नवाज शरीफ इस मुल्क से गया तो बैंक करप्ट इकोनॉमी नहीं थी, 6% के ऊपर मुल्क तरक्की कर रहा था, 2.3% पे महंगाई थी, सीपेक थी, 14,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे बनकर पाकिस्तान की आवाम को मिलकर जीरो लोड शेडिंग थी। उसके बाद मोटरवेज बने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी। जब नवाज शरीफ गया तो मुल्क की इकोनॉमी बैंक करप्ट नहीं थी। आज मुल्क की इकोनॉमी, पाकिस्तान की अवाम, आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपका जो डाका हर शोबे में, उसकी वजह से ये आज महंगाई की चक्की में पिस रहा है और आज वो मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं। उसके साथ आखिर में जो बात है कि मैं गलती को करेक्ट करता हूं, और मैं जब 4 साल का मुआवजा करता हूं, जब मैं हुकूमत में था तो मेरे से गलतियां हुई और मैं बेहतर चला सकता था और अब मैं बेहतरी से काम कर सकूंगा, बेहतरी से डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से गैस, बिजली, आटा, चीनी उसका डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से मुल्क के खजाने पे डाका डाल सकूंगा, बेहतरी से मजीद 5 कैरेट के हीरे खरीद सकूंगा, अंगूठियां खरीद सकूंगा, जमीनों के ऊपर कब्जा कर सकूंगा और मुल्क की जो अवाम है उसको बेहतरी से, मजीद बेहतरी से महंगाई की चक्की में पीस सकूंगा। ये आप बेहतरी लाएंगे। और शफाफ इलेक्शन, अगर शफाफ इलेक्शन कराने थे, अगर आपको पता था बैरून मुल्क साजिश हुई है तो 7 मार्च और 8 मार्च को जब आपको साइफर मिला था आप इलेक्शन कॉल करते, आप मुल्क के अंदर असेंबली तहलील करते, इस साइफर के खिलाफ इंक्वायरी करवाते। आपको मालूम था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको ये ख्याल ही नहीं था कि अदम एतमाद और इत्तेहादी जो है वो अदम एतमाद आपके खिलाफ कामयाब हो जाएगी और इत्तेहादी आपको छोड़ जाएंगे। और शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं वो शख्स जिसने डस्का में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया, जिसने आरटीएस को बिठाकर 2018 में पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया और उस चोरी किए हुए मैंडेट के साथ पाकिस्तान की आवाम पे डाका डाला, उनकी जेबों पे डाका डाला, महंगाई की चक्कियों में पीसा। इसलिए अपनी बात करने से पहले अपने गरेबान में झांके और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जो आपने कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हुई है उसके बारे में सोचें। और जो इस वक्त हकीकत है कि हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। हमजा शहबाज का इलेक्शन इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत। और कल 4 बजे जो वोटिंग है उसके जरिए मेजॉरिटी को एस्टैब्लिश करके इंशाअल्लाह हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होंगे। और आपको ये बता दूं कि जो इंक्वायरी अगर साइफर की भी होगी, इंक्वायरी अगर इस मईशत को तबाह करने की होगी, इंक्वायरी अगर पाकिस्तान की आवाम पे जेब पे डाका डालने की होगी, तो उसके अंदर जो नतीजा होगा वो इमरान खान साहब आप जेल में होंगे। बहुत शुक्रिया।